2020 में एक ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट फखरीजादे की ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल होने वाली मशीन गन से हत्या कर दी गई थी। इसका हालांकि खुलासा 2021 में वॉशिंगटन पोस्ट में भी किया गया था। इसके बाद जून 2015 में जर्मनी में वॉल्क्सवैगन कंपनी के प्रोडक्शन प्लांट में एक व्यक्ति रोबोट बना रहा था। उस रोबोट ने ही उस व्यक्ति की हत्या कर दी थी। साइड में जो देख रहे हैं ये उसी की खबर है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? ये सब वो हैं जो आज लाइव एग्जाम्पल उदाहरण हम कह सकते हैं, जो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी या किलर रोबोट्स हमें दे रहे हैं। इसके बाद भी लगातार जो है टेक्नोलॉजी के नाम पर ये सब हो रहा है, बढ़ रहा है। समस्या ये नहीं है। आपने टर्मिनेटर मूवी देखी होगी, रोबोकॉप देखी होगी, मैट्रिक्स मूवी देखी होगी। हमें लगता है कि ये सब एक फिल्म चल रही है, लेकिन जैसे टर्मिनेटर मूवी में स्काईनेप एक जो प्रोजेक्ट था वो खुद ही उन मशीन्स को बताता था कि ये टारगेट कौन सा है, इस टारगेट को आपको मारना है, खत्म करना है, किल करना है, और वो मशीन उसको अपना टारगेट बनाती और उसे खत्म कर देती। इन्हें किलर रोबोट्स कहा जाता है। टर्मिनेटर तक ठीक था, मैट्रिक्स तक ठीक था, रोबोकॉप तक ठीक था, लेकिन जब ये रोबोट्स और ये किलर रोबोट्स सच्चाई बन जाए कल्पना से, तो क्या हो? मैं उसी की बात कर रहा हूं। अब किलर रोबोट्स कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है किसी भी हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्म का। अब ये एक ओरिजिनल कैरेक्टर है इस दुनिया में। जैसे मैं और आप रह रहे हैं उसी तरीके से ये भी रहेंगे। जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई है फिलहाल, अभी कुछ समय पहले ही। उस कॉन्फ्रेंस में 125 देशों ने भाग लिया था और उन 125 देशों में से अधिकतर देशों ने ये कहा कि ये जो किलर रोबोट्स का सिस्टम है इसको कन्वेंशनल मशीन गन या कन्वेंशनल वेपन्स के कैटेगरी में डालना चाहिए, और उन्होंने ये कहा कि किलर रोबोट्स को बैन करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि अधिकतर देशों के मना होने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका और रशिया ने इसका विरोध किया और ये कहा कि इस तरीके का कोई भी केस सामने नहीं आया है कि जब किसी किलर रोबोट ने किसी व्यक्ति की जान ली हो। तो हम अभी ये एक बेबी स्टेप है, जो ये डेवलपिंग फेज में है, ये जो टेक्नोलॉजी है इस पर अभी हमें बैन नहीं लगाना चाहिए। क्यों ऐसा उन्होंने कहा? क्योंकि इन देशों के अरबों नहीं खरबों रुपए इन प्रोजेक्ट्स में लग रहे हैं। ये आज मैनुअल पावर से दूसरे देशों को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ये जो सऊदी अरब है और ये आसपास की कंट्रीज हैं जहां पर तेल का प्रोडक्शन होता है, उनको अमेरिका कंट्रोल करता है और अपने जो डिफेंस सिस्टम है, अपनी सेनाएं वहां भेजता है। जैसे पिछले 20 साल में अफगानिस्तान और इन देशों पर कंट्रोल करने के लिए उसने 3000 से ज्यादा सैनिक खोए हैं। अब उसके लिए ये एक बड़ा लॉस है, लेकिन अब वो इन रोबोट्स के जरिए ये सब काम करेगा। गूगल ने पेंटागन के एक टेंडर को, एक प्रोजेक्ट को कैंसिल किया था, जिसमें पेंटागन ने ड्रोन्स से जो हम ये कहते हैं इंफॉर्मेशन निकाली थी और उस इंफॉर्मेशन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इस्तेमाल करके लोगों की जानें ली थी अफगानिस्तान और उस प्रोजेक्ट में, जब इनकी सेनाएं वहां पर थी शांति फैलाने के नाम पर। हालांकि इसका बाद में क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, लेकिन होना जाना कुछ नहीं, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सब चलता रहा। लेकिन जो बात महत्वपूर्ण है, जिस पर ध्यान देना चाहिए, वो ये कि अब ये जो किलर रोबोट्स वाला सिस्टम है ये आ गया है और इस पर अभी तक कार्रवाई इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि बड़े बड़े देशों के खरबों डॉलर इनके प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं और इनके लिए जो गरीब देश हैं वो सिर्फ एक बाजार है और कंट्रोल करने का एक बस सिस्टम है, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन किलर रोबोट्स की तरह से जो है गरीब देशों को कंट्रोल करेंगे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो चीज मानवता के लिए खतरा है और खतरा बनकर उभर रही है,
जैसा मैंने पहले भी बात की थी कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये जो रोबोट हैं काम कर रहे हैं। सोफी जो एक रोबोट है जिसको मान्यता दी गई है, वो उनसे जब पूछा गया एक इंटरव्यू में कि डू यू वांट टू किल ह्यूमंस, क्या तुम इंसानों को मारना चाहोगी, तो उसने बड़े आराम से कह दिया यस आई वांट टू किल ह्यूमंस, मैं मनुष्यों को, आदमियों को मारना चाहूंगी। ये एक सिस्टम होता है जो खुद ब खुद डेवलप करता है। एक बच्चा, जब आप चलते हैं, जब आप बोलते हैं, तो वो बच्चा सीखता है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है, इनके अंदर बिल्डअप होगा, इन किलर रोबोट्स के अंदर, और वो खुद ब खुद डिसाइड करेंगे कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है, वो बच्चा है, औरत है या कुछ भी है, वो उसके लिए खतरा है या नहीं है। वो खुद ब खुद उस खतरे को भापेगा क्योंकि उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और वो अपने हिसाब से जो है उसके ऊपर रिएक्ट करेगा, मतलब सामने वाले टारगेट को मारेगा या छोड़ेगा। अब अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार देता है, उसके बाद कोर्ट में केस चलता है, और अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो उस व्यक्ति को सजा मिल जाती है। लेकिन उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर झाड़ू लगा रहा है या सड़क पर कुछ काम कर रहा है, उसके हाथ में कुछ डंडा है, वो कुत्ते को भगा रहा है, बिल्ली को भगा रहा है, अपने बचाव के लिए बूढ़ा है, लाठी उसने हाथ में ले रखी है, और अगर इस किलर रोबोट्स ने, इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इनको ये बताया कि ये व्यक्ति आपके लिए खतरा है, इसके हाथ में लाठी है, इसके हाथ में कुछ ऐसी चीज है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो ये उसे एक टारगेट की तरह लेंगे और उसे मार देंगे। तो इन पर क्या कार्रवाई होगी? उस पर कोई बात नहीं हुई। जिनेवा में 125 देश इकट्ठे हुए, वो कॉन्फ्रेंस हुई, वो कॉन्क्लेव हुई, जिसका कोई भी नतीजा नहीं निकलता। शांति की जो वार्ताएं होती हैं, अक्सर इनका कोई नतीजा नहीं निकलता, क्योंकि एक गंदा सेब जो पोटली में होता है वो सभी को गंदा करता है। एक दो देश जिनके पास वीटो पावर है, उन्होंने अड़ंगी लगा दी, और इस पर बैन तो छोड़िए, रेगुलेशन की भी बात नहीं हुई कि हम इन चीजों को रेगुलेट करें अपने हिसाब से। जो कन्वेंशनल जो वेपन्स की कैटेगरी है, जो मनुष्यों को हार्म पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है, या मैं कहूं जिनके बाद आदमी की मौत होना तय है, उन पर एक बैन होता है। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब भी इस कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई भी देश किसी भी देश पर न्यूक्लियर बॉम्ब पहले इस्तेमाल कर देता है, चला देता है, तो दूसरे जो देश हैं उस पर सैंक्शंस लगा देते हैं, बंदिशें लगा देते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो जाता है, ताकि वो देश घुटनों पर आ जाए और उसे अपनी गलती का एहसास हो। अब कोई भी किलर रोबोट किसी भी व्यक्ति को मार देगा, बच्चे को मार देगा, किसी भी महिला को मार देगा जो बेकसूर है, आम आदमी है, तो पहली चीज, इनके अंदर भावना नहीं है और इनको कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। दूसरी बात, आप सजा किसको देंगे? तीसरी बात, जब कोई रेगुलेशन ही नहीं है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे देशों के हाथों में टेक्नोलॉजी होगी, तो आप किसको ब्लेम करेंगे? यूनाइटेड नेशंस में आप अपना केस लेकर चले जाइए, वीटो पावर इनकी है, इनके खिलाफ कुछ होने वाला है नहीं, रेगुलेशन जो नॉर्म्स हैं वो बनेंगे नहीं, और सब ऐसे ही चलता रहेगा। क्या ये सब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र या आने वाले समय में एक सही सोसाइटी दे पाएगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिना रेगुलेशन के इस तरीके से बढ़ने देना या बैन न लगाना मानवता के लिए खतरा नहीं है? मेरे दिमाग में ये सब सवाल उठ रहे हैं और इनका जवाब मुझे पता है, क्योंकि आने वाले समय में मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाले हैं। खुद मिलिट्री के एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आपने इनको प्रोग्राम किया है, लेकिन जिस सेना के लिए आप इनको जो है दे रहे हैं, जिस सेना के बचाव के लिए, अगर इन्होंने खुद ब खुद सीख कर उस सैनिक को ही गोली मार दी जिसके हाथ में AK-47 है और जो दुश्मन से लड़ने जा रहा है, और ये रोबोट की भी उसी की तरफ है, तो आप क्या करेंगे? ये मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं दुनिया भर के। लेकिन जब बड़े बड़े देशों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा हुआ है, खरबों डॉलर, तो कैसे आपकी बात मान ली जाएगी? इन सब सवालों के जवाब एक बार कमेंट करके मुझे भी जरूर दें, आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।